हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे सेकेंड टाइप का नेचुरल रिसोर्स जो कि है वाटर। प्रीवियस वीडियो में हमने अपना फर्स्ट नेचुरल रिसोर्स एयर कंप्लीट किया था। एयर का कॉम्पोजिशन देखते हुए हमने पोल्यूशन देखा था और पोल्यूशन के इम्पैक्ट्स भी देखे थे। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक और नेचुरल रिसोर्स जो कि है वाटर, अ वंडर लिक्विड। देखेंगे कि वाटर का कॉम्पोजिशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और किस तरह से वाटर को हम पोल्यूट कर रहे हैं और इसका क्या हार्मफुल इम्पैक्ट देखने को मिलता है हम पर या लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे या प्लांट्स में, राइट। सो वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, मैं हूँ विभूति खरे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक वाटर अ वंडर लिक्विड के साथ। भाई मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें वाटर लिक्विड स्टेट में दिखता है, तो चलो हमने इसको नाम रख दिया कि वाटर क्या है, एक लिक्विड है। लेकिन हम इसे वंडर लिक्विड क्यों कह रहे हैं? ज़रा आप ये सोचिए कि हमें वाटर किन किन जगह पे देखने को मिलता है। एक तो आपके वाटर प्यूरिफायर्स आरओ में ड्रिंकिंग पर्पस के लिए आपने वाटर देख लिया। इसके अलावा ओशियंस में देखने को मिलता है पानी, लेक्स में देखने को मिलता है, रिवर्स में देखने को मिलता है, पॉन्ड्स में देखने को मिलते हैं, स्ट्रीम्स में, पूल्स में। इसके अलावा जब रेन होती है, हमने देखा है कि बारिश कैसे होती है, रेन में भी वाटर को हमने देखा है। तो अब आप ये सोचिए कि कितने अलग अलग सोर्सेज हैं पानी के, और ये पानी का कंसंट्रेशन, जो कॉम्पोजिशन है ना पानी का, सबसे पहले तो क्वांटिटी भी वेरी करेगी, ठीक है। ओशंस बहुत जायंट होते हैं, राइट। इसके बाद में जो अगर हम पूल्स की बात करें, स्ट्रीम्स की बात करें, बेसिकली ये पूल्स वगैरह तो हम बोलते हैं कि मैन मेड होते हैं, ठीक है। स्ट्रीम्स की बात करें तो यहाँ पे पानी का जो क्वांटिटी है वो कम होती जाएगी, ठीक है। क्वांटिटी में भी वेरी करती है। ये सब क्या है, वाटर रिजर्वॉयर है, और इन सभी वाटर रिजर्वॉयर में पानी की जो क्वांटिटी है वो वेरी करती है। प्लस हम बोलते हैं कि पानी का कॉन्सेंट्रेशन, जो कॉम्पोजिशन है वो भी वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल ओशन वाटर के लिए हम बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है, ठीक है। इसको हम मरीन वाटर भी कहते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं रिवर वगैरह की, तो उसको हम फ्रेश वाटर कहते हैं, ठीक है। रिवर वाटर को हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, ओशन वाटर को नहीं कर सकते। क्यों? बहुत ज़्यादा सॉल्ट कंसंट्रेशन होता है, इसलिए इसको मरीन वाटर भी कहते हैं। रिवर का पानी में सॉल्ट नहीं होता है, होगा भी तो बहुत कम सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसको कि हम ट्रीटमेंट के दौरान उसको एलिमिनेट करके कंज्यूम कर सकते हैं, है ना। तो वाटर अलग अलग रिजर्वॉयर्स में देखने को मिलता है, कुछ मैन मेड होते हैं, कुछ नेचुरल होते हैं। इन सभी वाटर रिजर्वॉयर्स में हम बोलते हैं कि पानी का जो अमाउंट है वो वेरी करेगा। प्लस हम बोलते हैं कि उसका कॉम्पोजिशन भी वेरी करता है, किसी में नमक ज़्यादा है तो किसी में नमक है। और इस सभी नेचुरल रिसोर्स, ये सभी नेचुरल जो रिजर्वॉयर हैं, वाटर रिजर्वॉयर हैं, इसमें हम बोलते हैं कि लाइफ भी देखने को मिलती है हमें, यानी कि एक्वेटिक लाइफ। हमें याद है, हमको जब हम पढ़ रहे थे प्लांट्स और किंगडम का क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने देखा था, ठीक है, किस तरह से अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, ठीक है। और इनिशियली इवोल्यूशन के पहले वो सब पानी में ही रहते थे, इवॉल्व होते गए और धीरे धीरे टेरेस्ट्रियल बनते गए। तो इस पानी में हमको तरह तरह के लाइफ फॉर्म्स भी देखने को मिलते हैं। तो हो गया ना ये एक वंडर लिक्विड, कई सारी जगह पे देखने को मिलता है और कई तरह के कॉन्सेंट्रेशन में देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ इसमें लाइफ भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ये क्या होता है, हैबिटेट होता है। यहाँ पे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। तो अब अगर क्वेश्चन आए कि वाटर को हम वंडर लिक्विड क्यों कहते हैं, जस्टिफाई करने को आई होप आप कर सकते हो, ठीक है। अब हम करते हैं आगे की बात। ग्राउंड वाटर भी देखने को मिलता है, ठीक है, और भाई वाटर वेपर्स भी हमको देखने को मिलती हैं। तो अलग अलग फॉर्म्स में वाटर एग्जिस्ट करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमने प्रीवियस वीडियोस में भी बात करी है कि अर्थ का मेजर सेक्शन, मेजर पार्ट कौन ऑक्यूपाई करके रखता है, वाटर। अर्थ में हम बोलते हैं कि 71% अप्रॉक्सीमेटली हमारी अर्थ वाटर से ही कवर्ड होती है। अब हमने ये तो बोल दिया कि मेजॉरिटी पोर्शन अर्थ का क्या है, वाटर ही है। लेकिन अब वाटर का जरा डिस्ट्रीब्यूशन भी देखते हैं, ठीक है। तो देखो फ्रेश वाटर कितना होता है, 2.5 ही होता है। जब हम बोल रहे थे ना कि भाई वाटर 70, अर्थ में 71% हम बोलते हैं कि पानी है, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं कि भाई पानी बचाओ, पानी बचाओ। रीजन क्या है? क्योंकि भाई पीने लायक तो केवल 2.5% ही है ना। इसको भी हम जो है ना वेस्ट करेंगे तो फिर कैसे आएगा फ्रेश वाटर। माना बहुत बड़े बड़े ओशियंस हैं, ठीक है, लेकिन उनका पानी पीने लायक तो है नहीं, ठीक है। ट्रीटमेंट के बाद भी हम उसको कंज्यूम नहीं कर सकते। फ्रेश वाटर सिर्फ 2.5% ही है, इसलिए पानी को बचाना बहुत ज़रूरी है। 71% वाटर अर्थ पे प्रेजेंट है उसके बावजूद। इसके अलावा फ्रोजन वाटर 70% होता है, ठीक है।
लेक्स एंड रिवर्स 0.3% होती है, ग्राउंड वाटर हम बोलते हैं कि 30% होता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, ब्रॉड हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया है वाटर का। हमने बोला था कि भाई हमारी अर्थ जो होती है वो 71% हमारी अर्थ जो होती है वो पानी से कवर्ड होती है। इसमें भी हम बोलते हैं कि 97.5%, हाँ ये लिखा हुआ है 97.5% जो पानी है वो किनके पास होता है, ओशंस के पास होता है। इतने बड़े बड़े होते हैं ओशंस, और उनमें जितना भी अर्थ में पानी पाया जाता है उसका 97.5% ओशंस के पास ही होता है। फ्रेश वाटर कितना है, सिर्फ 2.5 ही है। ठीक है, फ्रोजन वाटर 70% है, ग्राउंड वाटर 30% है, लेक्स एंड रिवर हम बोलते हैं कि 0.3% है। इतना क्लियर है आपको। ये जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है ये किसका है, फ्रेश वाटर का है। क्यों, क्योंकि मेजॉरिटी तो हमने देख लिया कि ओशन के पास है 97.5%, बचा कितना 2.5%। 2.5% में क्या है, फ्रेश वाटर है। और इसी फ्रेश वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा है कि ग्राउंड वाटर कितना होता है, फ्रोजन वाटर कितना होता है, और लेक्स और रिवर्स में मतलब टोटली कितना हमें देखने को मिलता है। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन आप समझ गए। अब हम बात करते हैं आगे की। वाटर इज, अब सवाल आता है कि वाटर एक वंडर लिक्विड है, वो हमने देख लिया, इसका हमने डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लिया। अब सवाल आता है कि वाटर हमारे लिए रिक्वायर्ड क्यों है, क्यों हमें इस नेचुरल रिसोर्स की जरूरत पड़ रही है। वाटर इज अ मीडियम फॉर सेलुलर प्रोसेसेस। हमारी बॉडी में हमने देखा था जब हम सेल पढ़ रहे थे बहुत तरह की प्रोसेसेस चल रही थी। ठीक है, और सभी वाटर प्रोसेसेस में एक मीडियम की जरूरत पड़ रही थी, और वो मीडियम का कौन काम करता है, हमारा वाटर। इसके अलावा सब्सटेंसेस दैट पार्टिसिपेट इन रिएक्शंस आर वाटर सॉल्युबल। जो वेरियस रिएक्शंस में सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट करते हैं वो भी कैसे होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। सब्सटेंसेस दैट आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन टू अनदर बॉडी पार्ट आर आल्सो इन अ डिसॉल्व्ड स्टेट। ठीक है, हमारी बॉडी में एक पार्ट से दूसरी पार्ट में जो सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट होते हैं वो भी डिसॉल्व्ड स्टेट में होते हैं, यानी कि वो भी वाटर सॉल्युबल होते हैं। अदर एक्टिविटीज ऑल्सो रिक्वायर, मतलब ये तो हमारी बात हुई बॉडी के अंदर की। ठीक है, कि बॉडी में हमने देखा कि सेलुलर प्रोसेसेस में वाटर एज अ मीडियम काम करता है। किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, तो वो सब्सटेंस भी कैसा होता है, डिसॉल्व स्टेट में होता है। प्लस हमने बोला कि जो भी सब्सटेंसेस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो भी वाटर सॉल्युबल होते हैं। ये तो हुई बात हमारी बॉडी के अंदर की। अब हम बात करते हैं बाहर की। वाटर एक बेसिक नेसेसिटी क्यों है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग्स, इरिगेशन के लिए चाहिए होता है। ठीक है, हमने कल्टीवेशन किया है, पौधों को भी पानी चाहिए है। पौधों को पानी नहीं दोगे तो क्या होगा, पौधे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। हमारा जो सोर्स है फूड का वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो इरिगेशन करना पड़ता है भाई, पौधों को पानी देना पड़ता है। इसके अलावा सीवेज डिस्पोजल के लिए चाहिए होता है पानी। डेली जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, कपड़े धोना, ठीक है, और बर्तन धोना, इसके लिए भी पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं जो कि हमें बता रहे हैं कि डेली लाइफ में हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। हमारी बॉडी के बाहर जब हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, बेसिक एक्टिविटीज़, उसमें भी डेली लाइफ एक्टिविटीज़, उसमें भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट, therefore human beings are highly dependent on water for their life। ऑब्वियस सी बात है, बिना पानी के मीडियम के बगैर कैसे रिएक्शंस होंगे हमारी बॉडी में, कैसे सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, बॉडी के बाहर की अगर हम बात करें तो पानी नहीं होगा तो पौधों को कैसे हम जो है ना इरिगेशन करेंगे, उनका पौधे तो मर जाएंगे। सीवेज को हम कैसे डिस्पोज करेंगे, वॉश, कपड़े कैसे धोएंगे, बर्तन कैसे धोएंगे। ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं, आप खुद भी डेली लाइफ एग्जांपल्स की हमें कहाँ कहाँ वाटर की रिक्वायरमेंट है ये आप नोट डाउन करके एक लिस्ट बना सकते हैं कि कहाँ कहाँ हमें पानी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इसके अलावा हम ये देखेंगे उस एग्जांपल से कि भाई ह्यूमन लाइफ जो है वो हाईली डिपेंडेंट होती है वाटर के लिए, वाटर पे किसी भी तरह की अपनी एक्टिविटी के लिए, चाहे वो बॉडी के अंदर हो रही हो या बॉडी के बाहर हो रही हो। टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म्स रिक्वायर फ्रेश वाटर। ऑब्वियस सी बात है, हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन के टाइम पे कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनको फ्रेश वाटर चाहिए होता है। वहीं हम जब बात कर रहे थे उन ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, जो कि ओशंस में रहते थे, मराइन वाटर में रहते थे, उनका मराइन वाटर से काम चल जाता है, उन्हें फ्रेश वाटर की इतनी रिक्वायरमेंट होती नहीं है। तो टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म्स जिसमें कि बहुत सारे ह्यूमन बींग्स आते हैं और एनिमल्स आते हैं, उन सबको हम बोलते हैं कि फ्रेश वाटर चाहिए होता है। एज दे आर इनटॉलरेंट टू सॉल्टी कंसनट्रेशन। जैसे कि हमने पढ़ा कि ओशंस में सॉल्ट कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है और टेरेस्ट्रियल
लाइफ फॉर्म्स जो होते हैं वो इतने ज़्यादा सॉल्टी कंसंट्रेशन को टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। इस वजह से टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म्स को चाहिए होता है फ्रेश वाटर, और फ्रेश वाटर कितना है, सिर्फ 2.5% है। इसीलिए तो बचाना ज़रूरी है। देखने में कैसे लगेगा, अर्थ प्लैनेट में वाटर ही वाटर है, लेकिन पीने के लिए कितना है, सिर्फ 2.5% है। इतना क्लियर है आपको। अब क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर क्या डिसाइड करती है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ईच स्पीशीज इन अ पर्टिकुलर एरिया, राइट, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, सॉइल एंड टेम्परेचर ऑल्सो हेल्प्स इन डिसीजन। यानी कि वाटर अलॉन्ग विथ सॉइल एंड टेम्परेचर डिसाइड करते हैं कि एक पर्टिकुलर रीजन में कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करेंगे, यानी कि डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स डिसाइड करते हैं कौन, तीनों मिलकर के, वाटर, सॉइल एंड टेम्परेचर। अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा, सॉइल होगी, वाटर होगा, तो वहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। और हम बोलते हैं कि जैसे कि हमने जब अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हम बात कर रहे थे, ठीक है, तो हम बोल रहे थे कि कुछ, जैसे कि बैक्टीरिया का हमने एग्जाम्पल पढ़ा था कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि एक्सट्रीम कंडीशंस में भी पाए जाते हैं, ठीक है, 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे भी पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे सिर्फ वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया ही पाए जाते हैं जो कि उस टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या वहाँ एग्जिस्ट कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, वो मर जाएंगे। तो क्या हम बोल रहे हैं कि जब ऑप्टिमम टेम्परेचर, जब ऑप्टिमम कंडीशंस होती हैं टेम्परेचर की, ठीक है, वाटर की और सॉइल की, तो वहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे रहने में ज़्यादा बेनिफिट है ना, अच्छी सॉइल मिल रही है, अच्छा पानी मिल रहा है, अच्छा टेम्परेचर मिल रहा है, हर कोई रहना चाहता है ऐसी जगह पे। और जब ये कंडीशंस एक्सट्रीम पे जाने लगती हैं, बहुत ज़्यादा सॉल्टी कंसंट्रेशन हो गया, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, ठीक है, सॉइल हम बोलते हैं कि अच्छी नहीं है, तो क्या होगा, वहाँ पे लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट ज़्यादा नहीं कर पाएंगी, सिर्फ वही कर पाएंगी जो उनको टॉलरेट कर सकती हैं, उनके उन कंडीशंस में रहने के लिए उनमें कुछ स्पेशल एडेप्टेशंस हैं उनके पास, सिर्फ वही लाइफ फॉर्म्स वहाँ पे रह सकती हैं। इसके अलावा जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऑप्टिमम कंडीशन मिलती है टेम्परेचर की, सॉइल की एंड वाटर की, तब वहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि वाटर की अवेलेबिलिटी, सॉइल और टेम्परेचर, ये तीनों मिलके एक पर्टिकुलर रीजन की डाइवर्सिटी डिसाइड करते हैं कि भाई इस रीजन में कितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स या कितने लाइफ फॉर्म्स रह सकते हैं, या एक पर्टिकुलर स्पीशीज के कितने मेंबर्स उस रीजन में रह सकते हैं। इतना क्लियर है आपको। तो इस वीडियो में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था वाटर के साथ, जिसको हमने वंडर लिक्विड क्यों बोला था, मैं इसलिए बोला था क्योंकि कई जगह पाए जा रहे थे वाटर, ठीक है। हमने देखा था कि वाटर, हमारी अर्थ जो है वो 71% वाटर से कवर्ड थी, ठीक है। अलग अलग वाटर रिजर्वायर में वाटर देखने को मिलता है। इन सभी वाटर रिजर्वायर में इनकी क्वांटिटी प्लस इनका कॉम्पोजिशन, कंसंट्रेशन दोनों अलग अलग थे, राइट। इसके बाद में हमने बोला था कि वाटर रिजर्वायर, ये सभी वाटर रिजर्वायर अपने अंदर कुछ लाइफ को एग्जिस्ट करवा सकते हैं, यानी कि वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हो गया ये एक वंडर लिक्विड। इसके बाद में हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, कि भाई ओशंस के पास, अर्थ में जितना भी पानी है उसका 97.5% ओशंस के पास होता है, बचा कितना 2.5% ये होता है केवल फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर का फर्दर हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखा था कि भाई रिवर्स और लेक्स में कितना प्रेजेंट है, ग्राउंड में कितना प्रेजेंट है, फ्रोजन वाटर कितना है, ये आपको क्लियर है। इसके बाद में हमने क्या देखा कि हमें वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ी क्यों रही है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस चलती हैं, वो किस मीडियम में चलती हैं, वाटर के मीडियम में चलती हैं। बहुत सारे सब्सटेंसेस हम बोलते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं, जिनका ट्रांसपोर्ट एक पार्ट से दूसरे पार्ट में होता है, ठीक है। तो बॉडी के अंदर तो बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। गर्मियों के टाइम पे क्या होता है कि डिहाइड्रेशन हो जाता है, क्यों, जब हम पानी कम पीते हैं, हमारी बॉडी को पानी की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। जैसे ही आपने पानी की पीना कम किया, ठीक है, तुरंत बॉडी ने जो है ना अलार्म बजा दिया कि सुनो डिहाइड्रेशन होने के चांसेस हैं, पानी पीना शुरू कर दो। और उतने पे भी अगर आपने पानी पीना नहीं शुरू किया तो फिर डिहाइड्रेशन हो ही जाता है। अल्टीमेटली हम जाते हैं कहाँ, डॉक्टर के पास, जहाँ पे वो हमको एडवाइस करते हैं, कुछ मेडिसिन देंगे, एडवाइस करेंगे कि भाई बहुत अच्छे से पानी पियो, ठीक है, कोकोनट वाटर वगैरह पियो क्योंकि पानी की कमी हो गई है। तो हमारी बॉडी तो ऐसी है कि अलार्म भी बजा देती है अगर पानी की कमी हो गई तो। इसके अलावा बॉडी के बाहर हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी परफॉर्म करते हैं जहाँ पे डेली लाइफ एक्टिविटीज़, जहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। आप भी कुछ इसी तरह की एक्टिविटीज़ को फाइंड आउट करो और उन्हें नोट करो, ठीक है, अपने नोट्स में ऐड करो कि भाई कहाँ कहाँ पानी की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पे
ऐसी रिक्वायरमेंट्स, ऐसी एक्टिविटीज़ जहाँ पे पानी के बिना नहीं चल सकता। तो हमने बोला कि ह्यूमन बींग्स हाईली डिपेंडेंट होते हैं वाटर पे अपनी सभी एक्टिविटीज़ के लिए, अपनी लाइफ के लिए। इसके साथ ही साथ सभी टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म्स को फ्रेश वाटर चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि वो ओशंस की सॉल्टी कंसनट्रेशन को टॉलरेट नहीं कर पाते। इसके साथ में हमने देखा कि वाटर अलॉन्ग विथ टेम्परेचर एंड सॉइल डिसाइड करता है कि एक पर्टिकुलर रीजन में डाइवर्सिटी कैसी होगी और कितनी होगी, एक पर्टिकुलर स्पीशीज के कितने मेंबर्स वहाँ पे एग्जिस्ट कर सकते हैं वो दिखाएंगे, वो डिसाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर कंडीशंस जो होती हैं टेम्परेचर की, सॉइल की और वाटर की, वो वहाँ पे सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहना चाहते हैं, है ना। तो ऑब्वियसली बातें हैं, वहाँ पे नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। ये सारी बातें आपको क्लियर हुई, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने सेकेंड नेचुरल रिसोर्स वाटर स्टार्ट किया, उसका कॉम्पोजिशन पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, वंडर लिक्विड क्यों कह रहे हैं ये पढ़ा, और हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी हमने यहाँ पे समझ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम वाटर से ही रिलेटेड कुछ अदर टॉपिक्स भी देखेंगे। अब करना क्या है आपको, कंप्लीट कोर्स के लिए मैग्नेट ब्रेन्स प्लस में ज़रूर अपग्रेड कर देना है, और इस टॉपिक के सभी नोट्स आपको अवेलेबल हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर magnetbrains.com पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।